मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि वह दुखी है। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह देख नहीं रहा, वह सोच रहा है, वह विश्लेषण कर रहा है, वह निर्णय कर रहा है, लेकिन वह साक्षी नहीं है। और जहां साक्षी नहीं होता वहां माया होती है। माया का अर्थ झूठ नहीं है, माया का अर्थ भ्रम है, ऐसा भ्रम जो सत्य जैसा दिखाई देता है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जो घट रहा था वह केवल युद्ध नहीं था, वह मनुष्य के भीतर चल रहे युद्ध का प्रतीक था। कृष्ण और अर्जुन केवल दो व्यक्ति नहीं हैं। कृष्ण चेतना है, अर्जुन मन है, और कुरुक्षेत्र कोई स्थान नहीं है, वह तुम्हारा भीतर है। हर सुबह जब तुम जागते हो कुरुक्षेत्र फिर से सज जाता है। मन कहता है यह करो, यह मत करो, यह सही है, यह गलत है, और तुम उलझ जाते हो। अर्जुन भी उलझ गया था, लेकिन उसकी उलझन यह नहीं थी कि युद्ध कठिन है, उसकी उलझन यह थी कि वह स्वयं को युद्ध करता मान बैठा था। यही तुम्हारी भी भूल है। तुम कहते हो मैं क्रोधित हूं, मैं दुखी हूं, मैं असफल हूं। नहीं, तुम क्रोध नहीं हो, तुम दुख नहीं हो, तुम असफलता नहीं हो। ये सब घटनाएं हैं और तुम उन्हें घटने देने वाला आकाश हो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तू करता नहीं है, लेकिन लोग इसे कर्मयोग समझते हैं। वे इसका अर्थ नैतिक बना देते हैं। यह नैतिक बात नहीं है, यह अस्तित्वगत सत्य है। कर्तापन ही बंधन है। जिस दिन तुमने कहा मैं कर रहा हूं, उसी दिन से दुख शुरू हुआ, क्योंकि करने वाला असफल हो सकता है, लेकिन साक्षी कभी असफल नहीं होता। साक्षी तो केवल देखता है। तुमने कभी आकाश को दुखी होते देखा है? तुमने कभी आकाश को प्रसन्न होते देखा है? बादल आते हैं, काले भी आते हैं, सफेद भी आते हैं। आकाश कुछ नहीं करता, वह केवल जगह देता है, लेकिन तुमने स्वयं को बादल मान लिया है। यही माया है। महाभारत में कृष्ण रथ चला रहे हैं, यह बहुत प्रतीकात्मक है। रथ शरीर है, घोड़े इंद्रियां हैं, लगाम मन है, और रथी यदि वह मन है तो दुर्घटना तय है, यदि वह चेतना है तो यात्रा सुंदर हो जाती है। कृष्ण कहते नहीं अर्जुन तू अच्छा बन, वे कहते हैं अर्जुन तू जाग। ध्यान रखो, धर्म का अर्थ अच्छा होना नहीं है, धर्म का अर्थ जागृत होना है। अच्छा आदमी भी सोया हुआ हो सकता है, और जागा हुआ आदमी कभी कभी अच्छा दिखाई न दे, लेकिन जागा हुआ आदमी सत्य से अलग नहीं हो सकता। तुम जीवन में बार बार यही करते हो। तुम भावनाओं को दबाते हो, तुम क्रोध को दबाते हो, तुम ईर्ष्या को दबाते हो, तुम भय को दबाते हो, और फिर तुम कहते हो मैं ध्यान करता हूं, फिर भी शांति नहीं मिलती। ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, ध्यान एक समझ है। जब क्रोध आए तो उसे बदलने की कोशिश मत करो, उसे सुधारने की कोशिश मत करो, बस देखो। कृष्ण कहते हैं समत्वम योग उच्यते। समत्व का अर्थ बराबरी नहीं है, समत्व का अर्थ है दृष्टा का स्थिर रहना। घटना जैसी है वैसी ही घटे, लेकिन तुम हिलते मत। और याद रखो, जो देखा जाता है वह टिक नहीं सकता। क्रोध अंधेरे में मजबूत होता है, प्रकाश में वह पिघल जाता है। जैसे ही तुम कहते हो क्रोध आया है, क्रोध कमजोर हो जाता है, लेकिन जैसे ही तुम कहते हो मैं क्रोधित हूं, क्रोध तुम्हारा मालिक बन जाता है। यह छोटा सा फर्क पूरे जीवन को बदल देता है। अर्जुन की समस्या यह नहीं थी कि युद्ध करना पाप है, उसकी समस्या यह थी कि वह अपने को कर्ता समझ बैठा था। कृष्ण उसकी पहचान बदलते हैं। वे कहते हैं तू केवल निमित्त है। निमित्त का अर्थ समझो, नदी बहती है, लहर उठती है, लेकिन समुद्र शांत रहता है। तुम लहर मत बनो, तुम समुद्र बनो। माया यही है, लहर बन जाना। जागरण यही है, समुद्र को याद कर लेना। तुम पूछते हो शांति कैसे मिले? शांति मिलती नहीं, शांति प्रकट होती है जब खोज रुक जाती है। अर्जुन ने प्रश्न पूछा, कृष्ण ने उत्तर नहीं दिया, उन्होंने दृष्टि दी। गीता एक शास्त्र नहीं है, गीता एक संप्रेषण है। अगर तुम केवल शब्द समझोगे तो गीता बोझ बन जाएगी, अगर तुम मौन में सुनोगे तो गीता तुम्हारे भीतर घटेगी। और यही मैं तुमसे कह रहा हूं, कुछ मत करो, कुछ बनने की कोशिश मत करो, कहीं पहुंचने की आकांक्षा मत रखो। बस देखो, देखो कि विचार उठता है, देखो कि भावना आती है, देखो कि शरीर थकता है, और धीरे धीरे एक दिन तुम पाओगे सब कुछ बदल रहा है, लेकिन कुछ है जो कभी नहीं बदला।
वही तुम हो, वही कृष्ण है, वही साक्षी है, वही सत्य है। अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं, अब चुप रहो, क्योंकि सत्य शब्द में नहीं, मौन में उतरता है।